is brought to you by Dogra A1 Digital Hearing Aid Center Jammu, offering special discounts for senior citizens and reimbursement scheme for government employees. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेने के एक दिन बाद शुक्रवार को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती फिर से अनुच्छेद 370 का राग अलापती नजर आई। उन्होंने कहा कि जब तक अनुच्छेद 370 पुनर्बहाल नहीं होगा वो चुनावों में हिस्सा नहीं लेंगी। एक टीवी चैनल के साथ बातचीत में महबूबा ने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली के बिना चुनाव होंगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। पीडीपी चुनाव लड़ेगी और मेरी पार्टी चुनाव जीत जाती है तो भी मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगी। दक्षिण कश्मीर के शोपिया में शुक्रवार को लश्कर तोयबा के 3 माह पुराने एक आतंकी ने मौत को सामने देख अपने माँ बाप को बुलाकर सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर अपनी जान बचा ली। अलबत्ता उसके दूसरे साथी ने आत्मसमर्पण के मौके का लाभ नहीं उठाया और मुठभेड़ शुरू होते ही मारा गया। मुठभेड़ स्थल से एक AK-56 राइफल, एक पिस्तौल, असाल्ट राइफल की 3 मैगजीन और 2 ग्रेनेड भी मिले हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के मामले अब हर दिन 4 से 500 के बीच आ रहे हैं। शुक्रवार को 498 और लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस तरह अब तक प्रदेश में 3,13,974 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 7 और कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हो गई और अब जम्मू कश्मीर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 4,291 हो चुका है। दूसरी तरफ 24 घंटों में 871 और मरीजों ने कोरोना को हरा दिया। अब तक कुल स्वस्थ मरीजों का आंकड़ा 3,03,326 तक पहुंच गया। नेशनल हेल्थ मिशन के आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को 7 मरीजों की मौत हुई। सेना की 15वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने शुक्रवार को कहा कि FTF द्वारा पाकिस्तान पर बनाए गए दबाव का असर जम्मू कश्मीर में विदेशी आतंकियों की लगातार बढ़ती संख्या पर नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में अब विदेशी आतंकी पहले की तरह सक्रिय नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान भी कश्मीर में आतंकवाद को स्थानीय स्तर का साबित करने की फिराक में है। जिले में कोरोना के मामलों में काफी गिरावट आई है। इसे देखते हुए जम्मू कश्मीर राज्य प्रशासन ने जम्मू समेत 8 जिलों में सोमवार से वीकेंड लॉकडाउन समाप्त करने के साथ अन्य रियायतें भी दी हैं। इन रियायतों के बीच जम्मू की सबसे बड़ी अनाज मंडी वेयरहाउस नेहरू मार्केट ने अपने स्तर पर वीकेंड लॉकडाउन जारी रखने का फैसला लिया है। ट्रेडर्स फेडरेशन वेयरहाउस नेहरू मार्केट का यह वीकेंड लॉकडाउन इसी शनिवार से शुरू होगा और अगले 3 सप्ताह तक शनिवार से रविवार को वेयरहाउस नेहरू मार्केट में सभी दुकानें बंद रहेंगी। पत्नीटॉप सर्किट में इको टूरिज्म एडवेंचर टूरिज्म की संभावनाएं हैं। संबंधित विभाग पत्नीटॉप में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने और इसे जम्मू कश्मीर के सर्वश्रेष्ठ पर्यटक स्थलों में से एक बनाने के लिए अधिक सुविधाएं विकसित करने की संभावनाएं तलाशे। यह निर्देश मंडलायुक्त डॉक्टर राघव लंगर ने शुक्रवार को पत्नीटॉप में अधिकारियों के साथ हुए बैठक में दिए। मंडलायुक्त जम्मू संभाग के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पत्नीटॉप में पर्यटन सुविधाओं का निरीक्षण करने के लिए आए थे। पुंछ जिले के साबजिया सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर तैनात एक सैन्य कर्मी की मौत बिजली गिरने से हो गई। राइफलमैन मनदीप सिंह नेगी पुत्र सतपाल नेगी उत्तराखंड में विल सकनौली पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले थे। हादसे में 2 अन्य सैन्य कर्मी भी बुरी तरह से झुलस गए हैं, जिन्हें सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा बढ़ने लगा है। इसको लेकर केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने शुक्रवार को गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर डेल्टा प्लस वेरिएंट के प्रसार को रोकने के उपायों को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने के लिए कहा है।